चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर। चैप्टर पढ़ेंगे वेक्टर। आगे पढ़ने जा रहे हैं, उसमें हम लोग पढ़े हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कहां तक पढ़े हैं? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। चलिए आगे देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर, दो स्केलर को क्या करना है? गुना करना। चलो बंद करो, बुक बंद करो। कैसे लिखते हैं? 3 गुना 2 ऐसे लिखते हैं, 3 गुना 2 ऐसे लिखते हैं, 3 गुना 2 ऐसे लिखते हैं। चलो बोलो कौन सही है? दो स्केलर को गुना करना। स्केलर समझते हैं ना, कैसे लिखेंगे? कौन सही है? वैल्यू 6 आता है ना। चलिए कौन सही है? तीनों का वैल्यू सेम ही है, कोई दिक्कत? यानी दो स्केलर के बीच में क्रॉस दे सकते हैं, डॉट दे सकते हैं, या ऐसे ही छोड़ सकते हैं, वैल्यू सेम मिलेगा। अब आइए, प्रोडक्ट ऑफ वन स्केलर विथ वेक्टर। एम क्रॉस ए, एम डॉट ए और एम गुना ए। बोलिए कौन सही है? थर्ड वाला। कैसे पता? तो एक स्केलर और एक वेक्टर के प्रोडक्ट करना है तो बीच में डॉट या क्रॉस कोई भी साइन नहीं देता है। चले आगे, लिखिए इसको, कंप्लीट कीजिए, अब आगे चले। क्या दोस्त को पकड़ के नहीं लाया? हाँ। चलिए चेंज करें। अब आइए पढ़ने जा रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। यही हम लोग को पढ़ना है आज डिटेल से। किसको गुना करना है? दो वेक्टर को। चलिए मिलते हैं। पहले ए को ऐसे गुना किया जाए या डॉट लगा के गुना किया जाए या ऐसे ही गुना किया जाए। चलिए बोलिए, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, कौन सही है?
आया समझ में? समझ में तो नहीं आएगा इसमें तो बस नहीं फिक्स है। वेक्टर में दो तरीके का प्रोडक्ट डिफाइन होता है। वेक्टर में दो तरीके का गुना डिफाइन होता है। एक बीच में क्रॉस साइन यूज करते हैं इसलिए उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। दूसरा बीच में डॉट साइन यूज करते हैं उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। तीसरा होता ही नहीं है तो कोई नाम भी नहीं होगा, नहीं रहेगा तब ना। चलिए इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। और इसको डॉट प्रोडक्ट। एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम लोग किससे मिलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। नहीं, चलिए देखा जाए। एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, और ये दिख रहा है दोनों के बीच का एंगल। ए डॉट बी क्या डिफाइंड होता है? ए डॉट बी क्या डिफाइंड होता है? तो ए डॉट बी कुछ डिफाइन किया गया, क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड गुना बी का मैग्नीट्यूड गुना कॉस थीटा, ये डिफाइंड किया गया। और लिख सकते हैं सिंपली इसको ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं? ए बी कॉस थीटा। इधर वाला क्या है आरएचएस में? इधर वाला या इधर वाला? ये स्केलर क्या है? स्केलर। तो ये भी क्या होगा? राइट साइड वाला स्केलर है इक्वेशन में, तो ये भी स्केलर ही होगा। इसलिए इस प्रोडक्ट का नाम है स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि फाइनल वैल्यू क्या मिलता है? स्केलर। है समझ में? डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी नहीं, इसका वैल्यू डिफाइंड किया गया है, किसी के द्वारा बतलाया गया है कि ए डॉट बी का मतलब होता है ए का मैग्नीट्यूड गुना बी का मैग्नीट्यूड गुना कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है? दो वेक्टर के बीच का एंगल। अब चूंकि राइट साइड स्केलर मिलता है इसलिए इसको भी स्केलर ही होना पड़ेगा। नहीं, और फाइनल वैल्यू स्केलर मिलता है इसलिए इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। चलिए लिख लीजिए। चलिए आगे चले। हो गया।
अब उसका डेफिनेशन लिख दे रहा है। लेट अस A and B are two non-zero vectors. Let us A and B are two non-zero vectors. Then product of A and B is defined as the scalar. Is defined as the scalar, and its value is equal to A B cos theta. चलिए आगे पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग of the dot product. Let A and B are two non-zero vectors. Then dot product यहाँ कर दीजिए, क्या कर दीजिए? Then dot product of A and B is defined as the scalar and its value is given by this. Geometrical meaning of the dot product. डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? चलिए देखिए समझिए। दो वेक्टर है, ओ ए ओ बी, इसका नाम है बी, इसका नाम है ए और इसका नाम है थीटा। दो वेक्टर मान ले रहा है, ए और बी, एंगल है थीटा। अब हम परपेंडिकुलर डालने जा रहे हैं। क्या डालने जा रहे हैं? परपेंडिकुलर। कहां से परपेंडिकुलर डालने जा रहे हैं? बी से। बी एम परपेंडिकुलर ऑन ओ ए वेक्टर, बी एम परपेंडिकुलर ऑन ओ ए वेक्टर या ए वेक्टर लिख सकते हैं ना। चलिए अब देखा जाए, इसको आप पहचानते हैं? ओएम क्या होगा? कॉस थीटा बराबर लिखिए तो कितना बाई कितना? बेस बाई ओ बी। ओएम बराबर क्या हो गया? बी कॉस थीटा। ओएम बराबर बी कॉस थीटा। चलिए अब देखिए क्या, ये तो समझ लीजिए। अब बी कॉस थीटा का वैल्यू कैसे बतलाएंगे? बी कॉस थीटा अगेन ए डॉट बी क्या होता है? ए बी, तो हमको बी कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। क्या बतला सकते हैं? क्या लिख दे? ए डॉट बी बाई ए, लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। अब आइए देखिए क्या करते हैं, लाइट ऊपर से डालते हैं। क्या करते हैं? लाइट ऊपर से डालते हैं। कहेगा उससे क्या होगा? ये डालते हैं लाइट,
तो इसका इमेज बनेगा, जो ये बी वेक्टर है इसका इमेज बनेगा। कितना बड़ा बनेगा? तो इतना बड़ा बनेगा। ये इमेज बनेगा। लाइट डालेंगे तो क्या होगा? ये इमेज बनेगा। इमेज समझते हैं? इमेज या शैडो समझते हैं? चलिए, समझना तो है। इधर देखते, ये है पोल, पोल पे लगा हुआ स्ट्रीट लाइट, देखे हैं लगा रहता है ना। चलिए, एक बच्चा यहाँ खड़ा, इसका इमेज बनेगा, शैडो बनेगा। बनता है? किधर बनता है? पीछे किधर है? क्या बच्चा देख के पता चल रहा है पीछे किधर है? नहीं, पता तो चल नहीं रहा है। चल, ये बच्चा का इमेज यहाँ इधर बनेगा ऐसे। ऐसे रोड पे बनता है? नहीं, कभी कभी देखे होंगे। नहीं, सनलाइट में भी कभी, या और ऐसे भी स्ट्रीट लाइट में भी बनता है ना। बच्चा और इधर भाग जाए, यहाँ आ जाए तो और इमेज बड़ा दिखेगा, देखेगा। जैसे जैसे पोल के नजदीक आएंगे इमेज छोटा हो जाएगा। नहीं, तो इसी को बोल रहा है इमेज, शैडो, इमेज ऑफ मैन। खैर आइए हम लोग इधर देखते हैं। अगर ऊपर से वर्टिकली लाइट देते हैं तो बी वेक्टर जो है, बी का इमेज बनता है कौन? ओएम। ओएम को हम लिखने जा रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं? ओएम। ओएम का वैल्यू कितना है? बी कॉस थीटा, और इसका नाम क्या है? इमेज ऑफ वेक्टर बी एलोंग ए। देखिए तो आ रहा है समझ में? किसका इमेज किसके तरफ? बी का इमेज ए के तरफ। इसका दूसरा भी नाम है, क्या नाम है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी एलोंग ए। क्या नाम है? कंपोनेंट ऑफ बी एलोंग। तीसरा भी नाम है इसका, क्या नाम है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी एलोंग। तीन नाम है, तीनों का मीनिंग सेम है। और वैल्यू कितना निकाले थे? यहाँ देख रहा है, ये यही है वैल्यू। वैल्यू लिखने जा रहा है। इसका वैल्यू है ए डॉट बी। किसके अलोंग है? ए के अलोंग है, तो ए का मैग्नीट्यूड। यही हो गया फार्मूला। ये क्या हो गया? फॉर्मूला के जैसा हम लोग यूज करेंगे। यही है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। नहीं, और ऐसा लिखना चाहेंगे तो आप देख लीजिए क्या फार्मूला आ गया। तो ऐसे कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग ए प्लस बी। क्या लिखे? ए का कंपोनेंट ए प्लस बी के अलोंग, तो फार्मूला हो गया। इसको डॉट करवाइए, दोनों को क्या करवाना? डॉट करवाना। हो गया। अब जिसके अलोंग है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कीजिए। किसके अलोंग है? यही हो गया फार्मूला। ऐसा ना, ए का कंपोनेंट ए प्लस बी के अलोंग, तो ए डॉट इतना डिवाइडेड बाई इतना, तो यही फार्मूला लाया। बी का कंपोनेंट ए के अलोंग, तो बी डॉट ए, आगे पढ़ेंगे बी डॉट ए या ए डॉट बी सेम होता है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, डिवाइडेड जिसके अलोंग है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड।
चलिए लिखा जाए। चेंज करें। उतना सजा सजा के नहीं लिखो। फिजिक्स है, फिजिक्स ही रहेगा, बायोलॉजी थोड़ा ना हो जाएगा। नहीं क्या? क्या सोच रहा था, जाए कि नहीं जाए? क्या? चलो चेंज करें। नहीं, हमें लगा कि सोच रहा था कि जाए कि ऑनलाइन हो जाए। नहीं।
चलिए अब आगे बढ़े। अब इसका पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज। इसका प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज, डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। चलिए देखिए, पहला प्रॉपर्टी ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए बी कॉस थीटा। ये मिल गया फर्स्ट प्रॉपर्टी। ए डॉट बी हो चाहे बी डॉट ए हो, दोनों का वैल्यू सेम ही मिलेगा। दूसरा, ए डॉट बी प्लस सी, इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट, या तो पहले इस दोनों को जोड़ के गुना करें या तो पहले मल्टीप्लाई कर दें तब फिर ऐड करें। तीसरा प्रॉपर्टी, इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और ये हो गया 0। अगर ए डॉट बी क्या है, 0 है। अगर ए डॉट बी 0, तो या तो ए 0 कॉस थीटा 0 होगा, और कॉस थीटा 0 हुआ तो थीटा कितना, 90। क्या यूज करेगा, इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, then A dot B equal to 0. If A and B are perpendicular to each other, then A dot B is equal to 0. है समझ में? अगर A और B एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो A डॉट B का वैल्यू 0 लेंगे, या उल्टा भी हो सकता है। A डॉट B 0 तो दोनों का क्या होगा, आपस में परपेंडिकुलर होगा। चलिए लिखिए।
चलिए चेंज करें। फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सा नंबर? फोर्थ। ए डॉट ए क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड, फिर ए का मैग्नीट्यूड, आगे कॉस कितना डिग्री, वेक्टर ए और वेक्टर ए के बीच कितना आएंगे? 0 डिग्री। तो ये क्या हो गया? ए स्क्वायर या मॉड ए का होल स्क्वायर। दोनों वेक्टर के बीच एंगल 0 डिग्री आ रहा है समझ में? इसका मतलब समझते हैं? मैग्नीट्यूड ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें। चलिए बी पार्ट में, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी क्या आ जाएगा? ठीक ना? ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी कितना, इसको क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, या और लिख सकते हैं इसको कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। ठीक ना? कुछ ऐसा सी में ए प्लस बी प्लस सी का मॉड का होल, ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस ए को बी से करवा, ए को बी से और ए को सी से। अब ए का खत्म हो गया, बी का सी से, बी का सी से। कहिएगा बी का ए से नहीं करवाएंगे? आया समझ में कैसे लिख रहे हैं? ए प्लस बी प्लस सी का मॉड का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मॉड का होल। कैसे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 ए से करवाइए, ए डॉट प्लस ए डॉट सी प्लस ए डॉट, ए का हो गया सबसे, ए का हो गया। अब किससे करवाया जाए? बी से शुरू किया जाए, बी डॉट प्लस बी डॉट डी, बी का भी हो गया। अब किससे करवाया जाए? सी डॉट, तो हो गया। चलिए लिखिए, एक और कर देते हैं 5 में। आई डॉट आई सुने हैं? आई कहाँ से आ गया? आई के बारे में सुने हैं? कहाँ मिलता है? एक्स एक्सिस के पास मिलता है, और एक्स एक्सिस कहाँ मिलता है? चलिए इसी में है। एक्स एक्सिस के अलावा क्या लेते हैं? आई। वाई एक्सिस के अलावा और जेड एक्सिस के अलावा ये डायरेक्शन है। आई डॉट आई, आई स्क्वायर, आई स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर। जे डॉट जे, के डॉट के,
क्या आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? वन आया समझ में? एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन कर दें। चलो, आई डॉट आई क्या हो गया? ये क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब आया समझ में? क्या और एक्सप्लेन करें? चलो लिखो। चलिए आगे चले। नंबर 6 हो गया पीछे। 6 नंबर आई डॉट जे करना है, आई डॉट के करना है, जे डॉट के करना है। क्या मिलेगा?
चलिए आई डॉट जे, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, कॉस कितना डिग्री, ये है आई और ये है जे, दोनों के बीच में एंगल, यहाँ क्या लिखे कॉस 90। चलिए किसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू 1 गुना कॉस 90, वैल्यू क्या हो गया, तो आई डॉट जे। एक को दूसरे से करेंगे, आई को आई से करते थे तो क्या आ जाता था 1, लेकिन आई को एक को दूसरे से करेंगे, ये तीनों वेक्टर आई जे के को, तो क्या मिल जाएगा जी, आया समझ में, एक को दूसरे से करेंगे तो 0। नंबर 7, इफ वेक्टर ए बराबर A1 आई प्लस A2 जे प्लस A3 के, बी इक्वल टू B1 आई प्लस B2 जे प्लस B3 के, ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है, ए डॉट बी कितना, चलिए गुना करिए, किसको गुना करेंगे किससे, आई वाले को आई से, अब आगे किसको, इसको अगर इससे कर दें तो आई डॉट जे 0, आई को जे से करिएगा या आई को के से करिएगा तो खत्म, जे को जे से करेंगे तो, और के को के से करेंगे तो, आया समझ में, डॉट प्रोडक्ट करना है तो सिर्फ आई वाले को आई से, जे वाले को जे से, के वाले को के से, दूसरे से करेंगे तो 0 मिल जाएगा, नहीं तो ऐसा, चलिए लिखिए, चलिए लिखिए गुना, क्या आ गया 0 आ गया, चलो अनुराग तुम्हारा क्या आने वाला,
करो जल्दी जल्दी। बोलो मयंक, क्या आ गया? क्या यार जल्दी। करो अपने से, उसमें भी चोरी करेगा, कैसे होगा? केंद्रीय विद्यालय में अलग चोरी करने का तरीका बतलाया जाता है, नहीं क्या? चलो, हुआ सब लोग का? क्या कैसे 0 हो गया? लिखा कहाँ है अभी? अभी तो दिया हुआ। चलो किया वैल्यू आया, क्वेश्चन दिया हुआ है, सबका सेम आ गया। चलो क्या क्या करना था? डॉट प्रोडक्ट की क्रॉस प्रोडक्ट। चलो क्या क्या आया जो बोलो? नहीं, क्या आया? 0 आया। चलो के है, देख रहे हैं? आई को आई से करवाना था, जे को जे से, के को के से। नहीं, आई को के से करवा दीजिएगा 0, जे को के से करवा दीजिएगा 0। आई डॉट के 0, जे डॉट के 0। चले आगे। चलिए, हो गया नंबर। अब आइए, यूजेज ऑफ द वेक्टर, यूजेज ऑफ द डॉट प्रोडक्ट लिख दे रहा, डॉट प्रोडक्ट, यूजेज ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। पहला, वर्क, नाम सुने हैं? ये 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, कौन कौन? एक है फोर्स और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। इट इज डिफाइंड as the, it is defined as the dot product of the, it is defined as the dot product of the 2 vectors. One is force and other is displacement. It is defined as the dot product of the 2 vectors. One is force and other is displacement. वर्क को W से डिनोट करते हैं,
ए है फोर्स और ये है डिस्प्लेसमेंट। एफ एस कॉस दूसरा है पावर। ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। कौन कौन? एक है फोर्स, दूसरा है वेलोसिटी। पावर क्या होता है? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। एफ हो गया, भी हो गया वेलोसिटी। एफ हो गया फोर्स, भी हो गया वेलोसिटी। चलिए अब कुछ एग्जांपल करते हैं एप्लीकेशन। ये हो गया डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। और भी है, नहीं और भी है। क्वेश्चन करवा दिया जाए चाहे एप्लीकेशन। चलिए पहला, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। ए बराबर 5 न्यूटन, बी बराबर 2 मीटर, थीटा दिया हुआ है 6। ए डॉट बी का वैल्यू निकालना है। चलिए दिखा सकते हैं। क्या आ गया? 5 न्यूटन मीटर। सॉल्यूशन, ए डॉट बी आ गया ए बी कॉस थीटा। ए का वैल्यू 5 न्यूटन, बी का वैल्यू 2 मीटर कॉस 60। ये आ गया 5 न्यूटन 2 मीटर गुना कॉस 60 कितना? 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 न्यूटन मीटर। ये आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन।
ए बराबर दिया हुआ 2x+3j। हमें निकालना है ए का मैग्नीट्यूड। सॉल्यूशन ए का 2x है, 2x नहीं हो, x के बदले क्या है i। क्या हो जाता है फार्मूला x² + y²। x का वैल्यू कितना 2, y का वैल्यू कितना आया 13 आ गया। यही आंसर, यही आंसर। तीसरा देखा जाए। ए दिया हुआ है 2i, बी दिया हुआ है i + j। अब पूछा जा रहा है फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। जीरो आ गया, आया कि ऐसे ही बोल रहे। चलिए कॉपी दिखाइए सब लोग। नहीं बनाइए, कॉपी दिखाइए।
30 डिग्री आ गया। चलो और किसको दिखाना है? बंद करके रखो कॉपी। चलो आया सब लोग का? क्या 2 आ गया? एंगल निकालना है। 2 कैसे आएगा? क्या निकालना है? एंगल निकालना है। चलो देखो क्या क्या निकाल दिया सब। ए डॉट बी बराबर बोलो क्या होता है? क्या होता है? अब ए डॉट बी करो। आई को आई से कितना आया समझ में? और इधर तो जे है नहीं तो 0 को जे से 0। ये आ गया ए डॉट बी का वैल्यू। अब ए का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड बोलो, बी का मैग्नीट्यूड बोलो, कॉस थीटा। बोलो कोई दिक्कत? बतलाते हैं वो कहा बड़ा कर रहा है। क्या कोई दिक्कत? क्या आगे बढ़े? कौन कैंसिल होगा? ये गुना करने आया ना सब लोग को, तो भी सिखाया जाए। क्या ये 2 आया, जो आया समझ में कि बतलाया जाए? ए का वैल्यू आ रहा है समझ में? बी का वैल्यू, बी का वैल्यू कैसे निकालता है? अंडर रूट, इसके गुना में क्या है 1। क्या है समझ में? चलो कॉस थीटा लिखने जा रहे हैं। कितना बाई कितना? 2 बाई कितना आ गया? यही आ गया। cos 45 लिख दें। थीटा बराबर बोलिए चलो बोलो कोई दिक्कत? बतलाते हैं। और कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको लिखिए जल्दी।
क्या ए का मैग्नीट्यूड आया दो समझ में? ए बराबर अब लिखने जा रहा है आई प्लस जे, बी बराबर लिखने जा रहा है आई माइनस जे। अब आपको बतलाना है फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। कॉपी दिखाना है। चलो अनुराग, पूरा देखना नहीं है। चलो हो गया सब लोग का। सॉल्यूशन ए डॉट बी बराबर कितना? ए बी कॉस थीटा। चलिए डॉट करिए, आई को आई से वन, जे को जे से माइनस वन, बराबर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड √2 गुना कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर कितना? कॉस थीटा बराबर 0/2। थीटा बराबर कितना? 90। 5 नंबर। ए बराबर आई प्लस जे, फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड एक्स एक्सिस। चलिए करिए।
चलो और उधर चलो, चोरी सबका हो जाता है। हम्म क्या कर दिया? काट दिया, डॉट में कट जाता है, जोड़ रहे हैं थोड़ा ना कट जगह। कैसे काट कैसे दिया? काटने तो कट रहा है थोड़ा ना। चलो क्या रफ कॉपी नहीं लाया है? चल हुआ बस। लाओ दिखाओ। तो चोरी तो कर लेता है इतना। हम्म नहीं कैसा? क्या किधर से चोरी हुआ? किधर से चोरी हुआ? चल, किसके किसके बीच का एंगल? ए और एक्स एक्सिस सुने हैं? ए का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? आई। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर आई। चलो अब कर, उसको करेगा, आई को आई से करेगा तो वन। ए का मैग्नीट्यूड √2, आई का मैग्नीट्यूड 1 गुना कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना आ गया? 1/√2 कितना हो गया? कॉस 45। थीटा कितना हो गया? 45 डिग्री। चलो देखो आया समझ में कि नहीं आया? एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर आई। चलिए नंबर 5 हो गया ना। 6 नंबर पे चले। नंबर 6, ए बराबर आई प्लस बी बराबर आई प्लस 2।
find the component of A along B. चलो चलो सॉल्व कर दे। कंपोनेंट ऑफ ए along बी, फॉर्मूला क्या हो गया? ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड, है ना? ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी कितना करिए? ए डॉट बी करिए, आई को आई से 1 प्लस जे को 2 से 2। अब भाई ए का मैग्नीट्यूड √2, बी का मैग्नीट्यूड अच्छा ए का मैग्नीट्यूड तो है नहीं, सिर्फ किसका मैग्नीट्यूड है? बी का। कितना आ गया? 3/√5, यही आंसर।
चेंज करें? इसमें होमवर्क दे रहे हैं, क्या मिल रहा है? होमवर्क। डीपीएस कौन सा? कितना क्वेश्चन है इसमें? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर